जैसा करता होगा जिस वचन का वैसी ही क्रिया होगी। अब देखो, आप सब भवन्तः, यानी आप सब, भवान भवन्तो भवन्तः, जाते हैं क्या अर्थ है? गच्छन्ति। ठीक है, भवान का अर्थ एक ही आप, मतलब आप पापा को जैसे केवल बोल रहे हैं भवान। ठीक है, अब बहुत सारे लोग होंगे तो भवंता हो जाएगा। आप लिखती हैं, भवती लिखती, भवती लिखती। आप दो, यानी दो लोग हैं, भवत्यो भवती भवत्यो भवत्या, ये स्त्रीलिंग में है। ठीक है, इसके शब्द रूप ऐसे चलते हैं। भवत्यो पकाती का पचतः, पचती पचतः पचंती, देखो पचता बीच में आ रहा है द्विवचन में। आप सब यानी भवत्याः दौड़ती हैं, धावंती, बालक खेलता है, बालक खेलता है का बालकः क्रीडति। अब देखो यहाँ पर बालका है, बालकः विसर्ग लग गया, संस्कृत में बन गया शब्द। खेलता है क्रीडति, क्रीडति एक वचन है तो यहाँ खेलता है एक वचन था तो इसकी क्रिया से नहीं। बालिका, बालिका मैंने कहा था ना स्त्रीलिंग में वैसा ही रहता है, बालिका, राधा, मीरा, इसमें ना तो कोई विसर्ग लगता है ना। ठीक है, और हाँ पुल्लिंग में लगता है, जैसे बालिका, हाँ भी मैंने बताया। गाती है का गायती, दो लड़कियां बालिके, देखो बालिका बालिके, यहाँ दो लगाना पड़ता है, लेकिन यहाँ शब्द रूप चला दोगे तो केवल बालिके, बालिका बालिके बालिका। हस्तः हंसती हैं, दो लड़के यानी बालको, बालका बालको, बालको का अर्थ होता है दो लड़के, द्विवचन में आपने शब्द रूप चलाया, द्विवचन का बालको है। दौड़ते हैं धावतः, फिर सभी लड़के देखते हैं, सभी लड़के यानी बहुत सारे लड़के, बालकाः, देखा ये था द्विवचन का। बालकः बालको बालकाः यानी बहुत सारे लड़के देखते हैं, पश्यन्ति, पश्यति एक वचन, पश्यतः द्विवचन, पश्यन्ति यानी बहुवचन, ज़्यादा लोगों के लिए पश्यन्ति होते, बहुत सारे देखते हैं। सभी लड़कियां यानी बालिकाः नाचती हैं, नृत्यन्ति। मध्यम पुरुष, इसके अनुवाद बताएंगे। तुम खेलते हो, इसका होगा तुम क्रीडसी, तुम का अर्थ है तुम का अर्थ है ये तुम, खेलते होगा क्या होगा संस्कृत क्रीडसी। तुम दो, तुम युवाम यूयम बताया मैंने, तुम दो का क्या होगा युवाम, पढ़ते हो पठता। तुम सब यानी यूयम, यहाँ भी हलंत लगेगा बेटा, यूयम यानी तुम सब। दौड़ते हो धावत यानी दौड़, धाव से धाव था धावत। तुम का होगा तुम, खाते को का क्या अर्थ होगा खादसी। संस्कृत में क्या करोगे, तुम की संस्कृत क्या है तुम, खाते हो की संस्कृत क्या है खादस, तुम खादसी, तुम की संस्कृत है तुम, एक है ना। चलती होगा चलसी, तुम चलसी, ये चलस एक वचन में है। तुम पकाती हो, तुम पचसी। तुम दो नाचती हो, तुम युवाम युवम बताया था मैंने, तो दो के लिए क्या लगेगा युवाम। तुम दो युवाम नाचती हो नृत्यतः, तुम दो युवाम दौड़ती हो धावतः, जैसे ठीक है धावस। यहाँ पर तुम दो, यहाँ पर हाँ यहाँ पर थोड़ी तुम दो दौड़ती हो, तुम युवाम युवम, धावा से धावथा धावत। यहाँ पे बेटा ये ता नहीं होगी, यहाँ पर ऐसे होगा, आप यहाँ करेक्शन कर लेना, धाव ये था बनेगी। ठीक है, मान लो प्रिंटिंग मिस्टेक है तो हम आपको सही सही बताते हैं, ऐसे आप धावथा लिख लेना, ये था है बेटा, ये था धावथा, ये ता नहीं होगी, यहाँ पर क्या होगा था होगा, धाव था। आपने देख लिया, मैंने लिख के दिखा दिया आपको। तुम दो दौड़ती युवाम धावथा, तुम सब यूयम लिखती हो लिखत, देखो है ना, लिखा से लिखता लिखत, ऐसे धावा से धावथा, यहाँ विसर्ग होंगे, यहाँ पे दो बिंदु रख लेना, ये देखो मैं बता रही हूँ, धावथा धावत होता है, ऐसे तुम सब लिखती यूयम
लिखत। अब आपको उत्तम पुरुष का बताती हूँ। उत्तम पुरुष में उत्तम पुरुष, उसका नाम मैं को संस्कृत में कहते हैं अहम। पढ़ता हूँ पठामी, जैसे मैंने ऊपर समझाया था आपको, अहम के साथ पठामी लगेगा। मैं अहम पढ़ती हूँ पठामी। ठीक है, केवल जो प्रथम पुरुष होता है वही अंतर आता है स्त्रीलिंग पुल्लिंग में कि सह तौ ते सा ते ता, लेकिन इसमें अहम लड़का लड़की दोनों के लिए बराबर होता है। मैं जाता हूँ अहम गच्छामि, मैं जाती हूँ अहम गच्छामि। हम दो पढ़ते हैं, हम दो पढ़ते हैं। इसमें हम दो के लिए क्या होगा? हम दो के लिए आवाम, पढ़ते हैं के लिए पठावाह। हम दो पढ़ती हैं आवाम पठावाह। हम दो खेलते हैं आवाम क्रीडावाह। देखते हो, हम दो में सब में क्रीडावा पठावा एक से ही चलती है। यदि आप एक भी धातु रूप पठ का ही याद कर लीजिए तो आप उसकी तरह बहुत सारे बना सकते हैं। हम दो खेलती हैं आवाम क्रीडावाह, से पठावा था क्रीडावा कर लो। हम सब दौड़ते हैं, हम सब दौड़ते हैं के लिए वयम वयम धावामः। हम सब के लिए वयम, दौड़ते हैं के लिए धावामः। हम सब वयम, दौड़ती हैं के लिए धावामः। हम सब देखते हैं या देखती हैं के लिए वयम पश्यामः। धातु के सभी लकारों में यही नियम चलता है। यही बात मैंने पहले आपको बताई थी ना कि नियम तो पांचों लकारों में एक सा चलेगा। यहाँ मैं आपको लट लकार बता रही हूँ, तो जो धातु रूप होता है लट लकार का चल रहा है, इसलिए कर्ता के साथ लट लकार की सारी क्रियाएं लगी हुई हैं। निम्न लकारों में कतिपय उदाहरण दिए जा रहे हैं। आपको हम अभी लट लकार के उदाहरण समझाएंगे आपको। जैसे लट लकार के पहले भी वो सब लट लकार ही चल रहा था, जितने मैंने अभी उदाहरण आपको समझाए हैं वो सब लट लकार के थे, लेकिन अब हम आपको थोड़ा स्पेशली समझा देंगे अलग करके। जैसे लट लकार, इसको क्या कहते हैं? प्रेजेंट टेंस। बालक दौड़ता है, बालका धावती, ये धावती लट लकार का है। दो छात्र छात्रों, छात्र छात्रों, यानी दो छात्र के लिए छात्रों, पढ़ते के लिए पठता। राजा, राजा के लिए क्या होगा? नृपाह। और जाते हैं के लिए गच्छन्ति, राजा के लिए नृपाह, जाते हैं के लिए गच्छन्ति। वह सह हंसता है, हसती। वे दो यानी तो, सह तो ते, ऐसे चलाते हैं। तत् के आप ना पुल्लिंग में जब शब्द रूप याद करेंगे तो आप बड़े आराम से कर लेंगे। एक वचन द्विवचन बहुवचन कैसे लगाते हैं, आप धातु रूप याद कर लीजिए लट लकार के। आपको पता चला एक वचन वाला लगा दो प्रथम पुरुष में, द्विवचन का द्विवचन में लगा दो। वे दो तो पीते हैं, पीबता। वे यानी बहुत सारे हैं ना। ते देखते हैं, पश्यन्ति बहुवचन लगा हुआ है। वह, वह का क्या होगा? ठहरती है। यहाँ पर देखो स्त्रीलिंग पता ही चल रहा आपको, इसकी इससे पता चल रहा ठहरती है से। तो वह के लिए क्या लगेगा? सा। और पुल्लिंग में क्या लगता है? सह। सा लगा के विसर्ग लगा देते हैं। पुल्लिंग में ऐसे होता है, आप ये बिंदु लगा दिया, लो सह, ये हो गया पुल्लिंग का। लेकिन स्त्रीलिंग में क्या होता है? सा, ये होता है। ये स्त्रीलिंग में होता है और ये पुल्लिंग में होता है। वह सा ठहरती है, तिष्ठति, वह ठहरती है। अब आपको कुछ और उदाहरण आपको समझा देते हैं, फिर आपको खूब अच्छे से सारे लट लकार के अनुवाद आ जाएंगे। जैसे वे दो खाती हैं। अब आप हमेशा आप क्रिया पर ध्यान देना कि मान लो आपको हिंदी में हिंदी में आएगा, जैसे खाती हैं तो आप समझ जाना कि सा ते ता चलेगा, और खाता है में सा तऊ ते चलेगा। वे दो ते खाती हैं, खादता। वे सब ताह सातेता होता है, खेलती हैं, क्रीडंती। वह यानी तत्, फल का फलम,
गिरता है का पतति, एक फल गिर रहा ना, तत् फलम पतति। ये जो नपुंसक लिंग होता है, ऐसे फलम, पुस्तकम ऐसे होता है। वे दो फल, अब वे दो फल ऐसे कितना लंबा लग रहा है, लेकिन संस्कृत में ते फले गिरते हैं पततः। भाई दो फल गिर रहे हैं इसलिए यहाँ पतता है, बहुत सारे गिरते हैं तो पतंत हो जाता है। वे फल यानी तानी फलानी, फलम फले फलानी, गिरते हैं पतंती। अब आपने लट लकार के सारे आपने अनुवाद मैंने देखे भी, मैंने करके दिखाए, आपको समझाया भी। अब आप इसको आप अच्छे से पढ़ लेंगे तो आपको बहुत अच्छे से आ जाएंगे अनुवाद। आप शुरुआत जो मैंने आपको ये सब समझाया था, यहाँ पे समझाया था कि एक बार मैं फिर बता देती हूँ कि जिस पुरुष के जिस वचन में कर्ता होता है, ठीक है, उसी पुरुष के उसी वचन में क्रिया भी होती है। एक तो आप ये पॉइंट याद कर लीजिए, जैसा कर्ता जैसा वचन कर्ता का जिस पुरुष का होगा उसी पुरुष की क्रिया लगेगी। जैसे यहाँ पर सब, यहाँ पे देख रहे हो ये सारे क्या है, प्रथम पुरुष के, और तुम ये सब मध्यम पुरुष के, ये और आवाम और ये वयम ये सारे उत्तम पुरुष के हैं। तो देखो क्रिया, ये देखो ये प्रथम पुरुष की क्रिया ये लगी हुई, पठत पठता पठंती, और तुम आ गया मध्यम पुरुष का आ गया तो उसकी क्रिया क्या लगी, पठसी पठता पठत लग गई। अब अहम जो था ये उत्तम पुरुष का है कर्ता, तो पठामी पठावा पठामा, आपने देखा। बस आप थोड़ा इन सबको खूब अच्छे से समझना, जो मैं आपको अभी स्क्रीन पर से दिखा रही हूँ, ये सब आप यदि समझ जाएंगे, उत्तम पुरुष किसको कहते हैं, मध्यम पुरुष किसको कहते हैं, फिर कैसे क्रिया लगती है, तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। आपको अनुमान लगेगा लो कुछ कठिन ही नहीं है, कितना सरल है, हम तो बेकार ही परेशान हो रहे थे, आप फटाफट अनुवाद कर लेंगे। ठीक है, बस आपको समझने की ज़रूरत है, थोड़ा सा 2-3 बार पढ़ लेंगे आपको सारे अनुवाद के आपको 5 लकारें समझने में आसानी हो जाएगी। अभी मैं आपको दूसरे में और दूसरे लकार को समझाती हूँ।